अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू मिलत फॉरेक्स एकेडमी। कैसे हैं सब? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। एमएमएक्सएम सीरीज स्टार्ट की हमने, जिसमें आज का हमारा टॉपिक है आईसीटी क्लासिक बाय एंड सेल डे मॉड्यूल्स। ठीक है, मतलब कि सादा लफ्जों में अगर मैं आपको बात बताऊं तो दिन का स्टार्ट किस तरह से होता है और किस तरह से कैंडल्स बनती हैं लाइक दिस, उसका हम आज डीपली रीड करेंगे। दिन की एक जो कैंडल होती है वो कुछ इस तरह से स्टार्ट होती है, यहाँ से स्टार्ट होती है। उसके बाद मार्केट, अगर मार्केट में बाय जाना हो तो मैं कई बार बता चुका हूं कि मार्केट पहले सेल लगाती है, उसके बाद बाय मूव देती है। ठीक है, सिंपल दैट्स इट। यहाँ पर भी सेम वही पॉइंट है कि यहाँ से हमारे पास डे की कैंडल स्टार्ट होती है, स्टार्ट होने के बाद मार्केट लो लगाती है, मतलब यहाँ से हमारे पास कॉम्बुलेशन होता है। ठीक है, उसके बाद मैनिपुलेशन करती है मार्केट डाउन साइड। ठीक है, मार्केट में बाय जाना है तो मार्केट ने डाउन साइड की लिक्विडिटी लेनी है, तो उधर नहीं बाय जाना है ना, सिंपल सा कंसेप्ट है। तो मार्केट डाउन साइड की लिक्विडिटी लेगी, लिक्विडिटी लेने के बाद मार्केट जो है बाय में मूव कर देती है। ठीक है, अब यहां से जो हमारे पास टाइम ओपनिंग होता है इसे हम जुड़ा स्विंग कहते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया जुड़ा स्विंग का ओपनिंग पॉइंट। ठीक है, अब ये जो इस ओपनिंग पॉइंट से नीचे नीचे जो मूव होती है ना, ये हमारे पास होता है बेसिकली मैनिपुलेशन। ठीक है, ठीक है, यहाँ पर हो गया ओरिजिनल कंसोलिडेशन, कॉमुलेशन। ये सॉरी, ओरिजिनल कंसोलिडेशन यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर हो गया हमारे पास कॉमुलेशन, यहाँ पर मैनिपुलेशन, उसके बाद मार्केट करती है डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, अब ये जो ये मूव आती है ना, इसे हम कहते हैं जुड़ा स्विंग। ठीक है, ये किसी भी सेशन में हो सकती है। लंदन सेशन में ज्यादातर मार्केट जो है लंदन सेशन में ये वाली बड़ी बिग मूव देती है। ठीक है, तो यहाँ से मार्केट ने ओपन हुई, मार्केट डाउन आई, उसके बाद मार्केट बुलिश हो गई और यहाँ पर मार्केट क्लोजिंग देगी। ठीक है, अब हमने मेन बात पर आते हैं कि अपनी एंट्री प्लानिंग कहाँ से करनी है। तो हमने अपनी एंट्री प्लानिंग करनी है कि यहाँ से जैसी मार्केट ये हमारे जोन से जुड़ा स्विंग से एग्जिट होती है। ठीक है, प्रीवियस अपने हाई को यहाँ पर चेंज ऑफ फैक्टर करती है, चेंज ऑफ फैक्टर होने के बाद हम जो है इस एरिया से अपनी एंट्री प्लानिंग करते हैं। ठीक है, अगर आपकी यहाँ से भी एंट्री मिस हो जाए तो आप जो नेक्स्ट होते हैं वो अपने न्यूयॉर्क टाइम में भी यहाँ से अपनी एंट्री प्लानिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा मैं आपको ये सेल मॉड्यूल भी इसके उलट है, वाइस वर्सा ही है। ये सेल मॉड्यूल आ गया। ठीक है, अब वो क्या हुआ, यहाँ पर ओपनिंग होती है, मार्केट थोड़ा हाई लगाती है, हाई लगाने के बाद ये जो हाई होता है ये हमारे पास जुड़ा स्विंग टाइम में आता है। ठीक है, उसके बाद न्यूयॉर्क में मार्केट डाउन लो लगाती है, उसके बाद नेक्स्ट मार्केट लो लगाती है। यहाँ पर न्यूयॉर्क न्यूयॉर्क आ गया, न्यूयॉर्क के बाद लंदन क्लोज आ गया, तो नेक्स्ट हमारे पास जो है वो मॉडल्स आ जाते हैं। ठीक है, सेशंस आ जाते हैं। तो अब मैं आपको थोड़ा सा इसको लाइव मार्केट में दिखाऊंगा ताकि आपको अच्छे से समझ भी आ जाए। और एक बात यहाँ पर याद रखिएगा, ये जो चीजें हमने देखनी है लाइक दिस, ये डे वन का जो हमारे पास बयास है वो हमारे लाजमी क्लियर होने चाहिए। ठीक है, अब ये जो मार्केट यहाँ से मूव करेगी हमारे पास डे वन का कोई पीडी एरिया होगा। ठीक है, कोई आईआरएल होगा, वहां से मार्केट जो है वो बाय में बेस्ट मूव देगी। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास कोई डे वन का पीडी एरिया, फिर मिटिगेशन ब्लॉक, ऑर्डर ब्लॉक, ब्रेकर ब्लॉक, कोई भी सीन हो सकता है। ठीक है, जो हमने रीड किए हैं, यहाँ से मार्केट मूव देगी। ठीक है, ये वाला जो होगा वो कोई भी पीडी एरिया हो सकता है। तो चलते हैं थोड़ा सा लाइव मार्केट में। तो यहाँ पर मैंने आपको लिए एक छोटी सी एग्जांपल मार्क की हुई है। तो ये देखें कि हमारे पास जीबी सी एच एफ ग्रेट ब्रिटिश पाउंड और स्विस फ्रांस का हमारे पास पेयर है, जिसमें डेवन का टाइम फ्रेम है। डेवन के टाइम फ्रेम में मार्केट ने क्या किया, यहाँ पर हमारे फेयर वैल्यू गैप में टैब हुई। ठीक है, फेयर वैल्यू गैप में टैब हो गई, टैब होने के बाद हम क्या करेंगे, लो टाइम फ्रेम में शिफ्ट होंगे। 60 टाइम फ्रेम में हम शिफ्ट होते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं रूलिंग कंसोलिडेशन। और अब यहाँ पर ही हम एक और चीज भी क्लियर कर लेते हैं, मार्केट हमारे आईआरएल में टैप तो हुई, आईआरएल से मार्केट ने ईआरएल मूव देनी है। ठीक है, ईआरएल हमारे पास ये है। ठीक है, आईआरएल टू ईआरएल मार्केट मूव देगी। अब हम होते हैं 60 टाइम फ्रेम में शिफ्ट। तो 60 टाइम फ्रेम में हमने क्या देखना होता है, अपना ओरिजिनल कंसोलिडेशन, कंसोलिडेशन, रिकमुलेशन, और ये देखिए ये हमारे पास आ गया ओरिजिनल कंसोलिडेशन। ठीक है, ये हमारे पास आ गया इकामुलेशन। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास ये आ गया रिकामुलेशन। और मार्केट हमारे इस तरह से ये जोन में टैब हुई, टैब होने के बाद मार्केट ने क्या किया, यहाँ पर अगर हम देखते हैं थोड़ा सा, तो यहाँ से हमारे पास डे स्टार्ट हुआ। ठीक है,
डे स्टार्ट हुआ, ये हमारे पास आ गया जुडास। ठीक है, ये हमारे पास जुडास स्विंग आ गया। ठीक है, तो अब यहां से हमारे पास डे स्टार्ट हुआ, मार्केट क्या किया, यहाँ पर इकामुलेशन किया थोड़ा सा। ठीक है, ये देखें, ये हमारे पास इकामुलेशन इकामुलेशन हो गया। ये मार्केट ने मैनिपुलेशन किया, उसके बाद मार्केट ने देन डिस्ट्रीब्यूशन किया। ठीक है, अब हम और लो टाइम फ्रेम शिफ्ट हो जाते हैं। अच्छा, एक चीज मैं आपको बताना प्रीवियस क्लासेस में भूल गया था। अच्छा, आप जो आईआरएल से मार्केट टारगेट रखते हैं ना, ईआरएल तक, ईआरएल तक ना आप हमारे पास ओरिजिनल कंसोलिडेशन तक जो हम टारगेट रखते हैं, आप हमारे पास इकामुलेशन तक रख लिया करें। ठीक है, आप अपना जो फर्स्ट टारगेट हो वो इकामुलेशन या री इकामुलेशन तक रखें, वो ज्यादा बेस्ट होगा। ठीक है, H4 से हम M5 में शिफ्ट होते हैं, वहां पर हम थोड़ी सी और चीजें भी देखते हैं और कुछ इसको भी साथ डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा दिखाता हूँ। ये है हमारे पास, यहाँ पर देखें इकामुलेशन। ठीक है, और ये जो हमारे पास लेग है, ये हमारे पास है मैनिपुलेशन की, मैनिपुलेशन। ठीक है, और उसके बाद यहां पर हुआ डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, अब यहां पर ये देखें, ये हमारे पास जुडास आ गया। ठीक है, मार्केट ने ली लिक्विडिटी, जैसे मार्केट यहां पर HRLR किया, हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन हुआ। ठीक है, हमने क्या देखना है, अपना चोक देखना है। हमने क्या पर देखना है, चोक चेंज ऑफ करेक्टर। यहाँ पर हमारे पास हुआ चेंज ऑफ करेक्टर। ठीक है, मार्केट ने ये लिक्विडिटी क्लीन कर ली। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास चेंज ऑफ करेक्टर, चेंज ऑफ करेक्टर होने के बाद यहाँ पर हम देखते हैं अपना कोई प्रीवियस कोई नियर अबाउट फेरुल गैप। तो लाइक दिस हमारे पास एक फेरुल गैप है। ठीक है, यहाँ से हम अपनी शॉर्ट पोजीशन एंट्री एंट्री प्लानिंग करेंगे। हमारा जो हाई रिस्क होगा, ठीक है, वो इस हाई से ऊपर होना चाहिए तो ज्यादा बेस्ट है। ठीक है, ये जो हमारे पास HRLR हुआ ना, हाई हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन, इससे ऊपर हमारा SL होना चाहिए और हमारे पास जो टारगेट होना चाहिए वो आप M5 का ओरिजिनल कंसोलिडेशन रख सकते हैं। ठीक है, अब ये हमारे पास क्या है, ये ओरिजिनल कंसोलिडेशन M5 के हिसाब से। जैसे मार्केट यहाँ पर HRLR किया, हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन हुआ। ठीक है, हमने क्या देखना है, अपना चोक देखना है। हमने क्या पर देखना है, चोक चेंज ऑफ करेक्टर। यहाँ पर हमारे पास हुआ चेंज ऑफ करेक्टर। ठीक है, मार्केट ने ये लिक्विडिटी क्लीन कर ली। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास चेंज ऑफ करेक्टर, चेंज ऑफ करेक्टर होने के बाद यहाँ पर हम देखते हैं अपना कोई प्रीवियस कोई नियर अबाउट फेरुल गैप। तो लाइक दिस हमारे पास एक फेरुल गैप है। ठीक है, यहाँ से हम अपनी शॉर्ट पोजीशन एंट्री एंट्री प्लानिंग करेंगे। हमारा जो हाई रिस्क होगा, ठीक है, वो इस हाई से ऊपर होना चाहिए तो ज्यादा बेस्ट है। ठीक है, ये जो हमारे पास HRLR हुआ ना, हाई हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन, इससे ऊपर हमारा SL होना चाहिए और हमारे पास जो टारगेट होना चाहिए वो आप M5 का ओरिजिनल कंसोलिडेशन रख सकते हैं। ठीक है, अब ये हमारे पास क्या है, ये ओरिजिनल कंसोलिडेशन M5 के हिसाब से। ठीक है, तो ये हमारे पास होगा वो 1:4 का हमारे पास टारगेट है। ठीक है, तो एक चीज और अगर मैं इसके साथ ऐड कर दूं, तो सेशंस को हम चेक कर लेते हैं। तो ये देखें, ये हमारी जो ट्रेडिंग है, ये भी हमारी सेशंस के अंदर ही है। ठीक है, अब यहाँ पर ये देख लें, प्रीवियस सेशन भी था हमारे पास। ठीक है, सेशन के हाई की लिक्विडिटी भी थी, मार्केट ने इसको भी क्लेम किया। ठीक है, जुड़ा स्विंग भी बना। ठीक है, उसके बाद यहाँ से भी हमारे पास सेशन स्टार्ट हुआ, चोक हुआ, चोक के बाद यहाँ पर अगेन हमारे पास सेशन स्टार्ट हुआ। तो सेशंस के अंदर ही हम ट्रेड्स ले रहे हैं। ठीक है, तो हमने जो ट्रेड्स लेनी है वो भी हमने सेशंस के अंदर अंदर ही लेनी है। ठीक है, तो ये था आज का हमारा शॉर्ट सा टॉपिक। और नेक्स्ट अगर हम देखते हैं, तो नेक्स्ट भी आप जो अपना टारगेट रख सकते हैं, ये टारगेट होने के बाद आप नेक्स्ट अपना ओरिजिनल कंसोलिडेशन ये वाला ये रख सकते हैं अपना टारगेट। तो ये आपके पास ओरिजिनल कंसोलिडेशन और ये आपका टारगेट। ठीक है, 1:7.97, मतलब 1:8 के एक आपके पास एक बेहतरीन एंट्री प्लानिंग हुई है यहाँ पर, और मार्केट ने जो टारगेट किया है ट्रैगर हुई है। ठीक है, तो नेक्स्ट, अब ओरिजिनल कंसोलिडेशन में आपको क्यों कहता होता हूँ कि ओरिजिनल कंसोलिडेशन पे आप इतने लंबा टारगेट ना लेके जाया करें, आप अपना नियर अबाउट अकाउमुलेशन ही रखा करें। वजह ये होती है कि मार्केट अब यहाँ पर अकाउमुलेशन होगा ना नियर अबाउट, मैं आपको दिखाता हूँ अभी 60 टाइम फ्रेम में। अब यहाँ तक मार्केट तो आया। ठीक है, अब ये देखें, अब ये हमारे पास है
डिकम्युलेशन, ठीक है। अब मार्केट डिकम्युलेशन की यहाँ पर लिक्विडिटी ली, ठीक है। लिक्विडिटी लेकर मार्केट अब इस हाई की लिक्विडिटी लिक्विडिटी ले सकते हैं। यहाँ पर तो लिक्विडिटी क्लीन होगी ना, लाजमी तो नहीं है कि मार्केट यहाँ तक किया है, हो सकता था मार्केट यहीं से आप हो जाता, ठीक है। तो ये चीजें देखनी होती है। आप अपना टारगेट जो है वो एकदम से ही लॉन्ग ना रखें, ठीक है। आहिस्ता आहिस्ता टाइम के साथ साथ बढ़ते जाएं और अपना एक्सपीरियंस को बढ़ाते जाएं, ठीक है। देन ये आप मार्केट में जो है एक अच्छे ट्रेडर बनेंगे, ठीक है। अपने बैक टेस्टिंग करते हैं, अपनी नॉलेज को बढ़ाते हैं और अपने जो है ना वो टारगेट्स को भी फिर साथ साथ बढ़ाते जाएं, ठीक है। उसके बाद कोई और एंट्री प्लानिंग देख लेते हैं। लगती अब यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो देखें ये हमारे पास हाई रेजिस्टेंस लिक्विड रन हुआ, ठीक है। लो टाइम फ्रेम शिफ्ट हो जाओ M5 में नेक्स्ट एंट्री प्लानिंग के लिए। बायास हमारे लाजमी क्लियर होने चाहिए, ठीक है। बायास जब तक क्लियर नहीं होंगे तब तक आपको कोई भी समझ नहीं आएगा, ठीक है। बायास क्लियर होंगे मार्केट में जाना किधर है, ठीक है। ट्रेंड कौन सा है मार्केट, क्या चीजें आपने लाजमी पहले से ही क्लियर करके रखनी है। अब यहां से देखो मार्केट ने लिया, ठीक है। उसके बाद हमने क्या देखना है, चेंज ऑफ करेक्टर देखना है अपना। तो हमारे पास चेंज ऑफ करेक्टर जो हुआ है यहाँ पर हुआ है, ठीक है। इंटरनल चौक हो गया हमारे पास। जस्ट वेट अ मिनट, वेट अ मिनट। अब यहाँ पर एक और चीज हुआ है, मार्केट ने चौक करने के बाद अगेन इस हाई की अगेन लिक्विडिटी ले ली, ठीक है। ये हमारे पास क्या हो गया, हाई प्रोबेबिलिटी ऑर्डर ब्लॉक। तो अब हम क्या करेंगे, इसको मार्क करेंगे, ठीक है। इसको मार्क किया, यहाँ पर ही चेंज ऑफ करेक्टर हो गया, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो गया, हाई प्रोबेबिलिटी ऑर्डर ब्लॉक हो गई। यहाँ से अब आप नेक्स्ट अपनी एंट्री प्लानिंग करें और लो आप अपना ये लो टारगेट रखेंगे, ठीक है। दैट्स इट, मार्केट ने वो भी आपका हिट किया, ठीक है। तो ये था आज का हमारा शॉर्ट सा टॉपिक, होप्स आपको समझ आई होगी। किसी को क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं।